ईडी के साथ बदलते भारत की शान। जानवरों में फैल रहे लंपी पॉक्स वायरस से बचाव के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है। पशु को स्वस्थ व निरोगी बनाने में इसका कितना फायदा होगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त डॉक्टर प्रवीण मलिक से। मौजूदा पशुपालन आयुक्त भारत सरकार डॉक्टर प्रवीण मलिक। लंपी प्रोमैक ये वैक्सीन भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान ने तैयार की है। ये वैक्सीन कितनी महत्वपूर्ण होगी? कि जो वैक्सीन का हमने निर्माण किया है, इस कैंडिडेट वैक्सीन के साथ हमें अभी इसमें डाटा जनरेट करने की थोड़ी और आवश्यकता पड़ेगी। उस डाटा के बाद जो इसके अप्रूवल प्रोसेस होंगे उसमें थोड़ा समय लगने की अभी उम्मीद है, और उस समय के बाद तब तक हम इसमें गोट पॉक्स को सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इसे लंपी पॉक्स की हम जो होमोलोगस वैक्सीन हमारे आईसीआर संस्थानों ने बनाई है उसे ज़रूर इस्तेमाल करने की बात कर सकेंगे। स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है ये, तो कहीं ना कहीं भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बढ़ेगी और बहुत कम समय में इस वैक्सीन को ईजाद कर लिया गया, इससे एक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि स्वदेशी है। जैसे आपने कहा कि हमने जो गोट पॉक्स की वैक्सीन इस्तेमाल अभी हम कर रहे हैं वो भी स्वदेशी है, और उसी तरीके से उस वैक्सीन की भी धाक है। इसी तरीके से ये वैक्सीन भी मुझे लगता है कि फ्यूचर में जब इसका सारा डाटा हम जनरेट कर पाएंगे तो ये वैक्सीन न केवल हिंदुस्तान में बल्कि ये जो नए हमारे आउटब्रेक अभी साउथ एशिया में फैले हुए हैं, ये वैक्सीन शायद भारत से बाहर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर बात करें इस वैक्सीन की प्रभावित राज्यों में पहुंचाने की, अभी क्या इतनी मात्रा में इसका उत्पादन हो गया है, और अगर नहीं हो रहा है तो किस तरह हमें रणनीति अपनाएंगे ताकि समय रहते प्रभावित राज्यों तक ये पहुंचाई जा सके? देखिए, अभी तक जब आप कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये अभी वैक्सीन लेबोरेटरी स्तर पर डेवलप हुई है। कॉमर्शियल तक आने में इसमें काफ़ी समय लगेगा। जो अभी तक प्रभावित राज्य हैं उनके लिए हमने ये इंश्योर किया है, इस चीज़ को हम एक एक राज्य के साथ सीधे तौर पे बातचीत से हम ये देख रहे हैं कि उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है और उसके लिए कितनी वैक्सीन्स की ज़रूरत है। और जो गोट पॉक्स आज की तारीख में बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव है, हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जितने राज्यों में ये यूज़ हुई है उनका फीडबैक ये है कि इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। कितनी कीमत में अवेलेबल होगी, या इस पर कोई सब्सिडी का प्रावधान राज्यों से करवाने की कोई बात बनेगी? मुझे लगता है ये वैक्सीन जो इंडिजिनस वैक्सीन दूसरी वैक्सीन है, क्योंकि गोट पॉक्स की वैक्सीन की टेक्नोलॉजी भी आईसीआर की ही है, वो IVRI की वैक्सीन है। इसी तरीके से ये वैक्सीन भी लगभग इतने ही कॉस्ट में हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो, उतनी कॉस्ट में बन सकती है। तो ये भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त डॉक्टर प्रवीण मलिक, जिनका मानना है कि इनका व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन अभी होना बाकी है, लेकिन वैज्ञानिक जिस तरह तीव्र गति से इस पर काम कर रहे हैं उससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये वैक्सीन न केवल पूरी तरह से प्रभावित राज्यों में पहुंचेगी बल्कि भारत इसके निर्यात करने में भी सक्षम होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। ईडी के साथ बदलते भारत की शान।